हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी आप सोच रहे होगे कि इतनी अच्छी सोसाइटी की क्लिप है, सब कुछ इतना ग्रीन ग्रीन है, प्रीमियम सोसाइटी है, तो लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? ये प्रोटेस्ट जेपी विस्टन नोएडा में हो रही है। और नोएडा और जेपी जब आपके दिमाग में आता है तो आप समझ जाते होगे कि हाँ, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो अब मैं थोड़ा सा पर्दा हटाना शुरू करता हूँ। मैं खुद जेपी विस्टॉन में रहता हूँ और अभी कुछ टाइम से जो इश्यूज़ हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि अब लोगों के सर से ऊपर पानी जा चुका है। तो फाइनली लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है, लोग इकट्ठे हो चुके हैं। यूनिटी इज़ हियर इन विस्टॉन नाउ। सो इश्यूज़ क्या क्या हैं? इश्यूज़ से पहले इस विस्टॉन की अच्छी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो पहले अच्छी चीज़ों के बारे में अगर मैं बात करूं तो एक अच्छी खासी सोसाइटी है, खुली खुली सड़कें हैं, ग्रीनरी है, गोल्फ कोर्स बीच में है। एक प्रीमियम सोसाइटी आप इसको बोल सकते हैं, शांति मिलती है। अब अगर बुरी चीज़ों की बात करें तो हर एक सोसाइटी में एक मेंटेनेंस अमाउंट लिया जाता है, राइट। वो मेंटेनेंस अमाउंट आपकी जो सोसाइटी है उसको मेंटेन करने के लिए जो पैसे लगते हैं वो हर एक फ्लैट से चार्ज किया जाता है। बेसिक चीज़ है। सबसे पहले प्रॉब्लम क्या आती है जहाँ पे लोगों ने इकट्ठा होना शुरू किया। यहाँ पे जेपी की विस्टॉन के अंदर एक इंटरनल रोड है, वहाँ पे इन्होंने अनऑथराइज्ड एक धर्म कांटा बनाना शुरू किया। लोग देखते थे कि कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही है। जब लोगों को पता चला कि यहाँ पे इलीगल धर्म कांटा बन रहा है। धर्म कांटा इज़ कि जितने भी ट्रक्स ईंट पत्थर रोड़ी इन सबसे लोड होके आते तो बेसिकली वहाँ पे उनको तोला जाएगा। वो पूरी सड़क को ख़राब करेंगे। पूरा सोचो कि एक सोसाइटी जहाँ पे बच्चे साइकिल चलाते हैं, लोग वॉक करते हैं, वहाँ पे ट्रक्स चल रहे होंगे। तो लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। फाइनली उसकी कंस्ट्रक्शन रुकवाई। कुछ दिन में यहाँ पे पता चलता है कि जो जेपी ने हमें मास्टर प्लान के हिसाब से जो क्लब जो हमें दिए हैं, तो उसमें से अभी एक क्लब फंक्शन है। पूरे विस्टॉन में अभी एक क्लब फंक्शनल है। उस क्लब के अपोजिट तरफ एक और क्लब की ज़मीन है जहाँ पे एक और क्लब बनना था जो अभी तक नहीं बना है। वहाँ पे पता चला कि जेपी ने इलीगली वो ज़मीन किसी और बिल्डर को बेच दी है। तो अब वहाँ पे वो बिल्डर एक 5-6 मंजिल की बिल्डिंग बना रहा है। वो दूसरी इलीगल चीज़ हुई। लोगों ने फिर उस पर प्रोटेस्ट शुरू किया, वहाँ पे जाके कंस्ट्रक्शन रुकवाई, लोग इकट्ठे हुए। अब टाइम बढ़ता है आगे और छोटे छोटे इशूज़। मेंटेनेंस, अगर आप एक अमाउंट चार्ज कर रहे हो तो आप उस वर्थ की मेंटेनेंस दो। यहाँ पे मेंटेनेंस बहुत पुअर है। यहाँ पे बिल्डिंग में क्रैक्स आपको मिल जाएंगे। कुछ दिन में बहुत कंप्लेंट करने के बाद वो क्रैक्स पे उन्होंने वो क्रैक थोड़े थोड़े भरे हैं। लिफ्ट की हालत ख़राब है, पानी की हालत बहुत ख़राब है। हमारे यहाँ पे गंगा वाटर अभी तक नहीं है और बहुत सारे मेंटेनेंस इश्यूज़ हैं जिनसे लोग दुखी हैं। अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करूँ तो अब जैसे गर्मी आ गई है तो फ्रीक्वेंट पावर कट्स होने शुरू हो गए हैं। दो यहाँ पे डीजी है, बट डीजी पे आपको 20 to 25 रुपीज़ पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का देना पड़ता है, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। लेटेस्ट दो इशू सामने हैं। इंश्योरेंस। जेपी ने क्या किया, जेपी ने हमें एक मेल भेजा कि अब जनवरी 2021 ऑनवर्ड्स आपको अपनी बिल्डिंग का इंश्योरेंस अमाउंट पे करना पड़ेगा, जो कि हमने इंश्योरेंस अब तक पे करते हुए आ रहे थे, अब वो आपको पे करना पड़ेगा। लोगों ने कहा अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं कितना अमाउंट आता है। तो पहले महीने कुछ 500, फिर अगले महीने 500 प्लस 900 रुपये। अब मार्च में अचानक से एक दिन 3900 रुपीज़ का, जो मैं अपना बता रहा हूँ, 3900 रुपीज़ मेरे अकाउंट में अचानक से ऐड हुए एक ही दिन में। यूजुअली ये पर डे के हिसाब से 200-250 रुपये ऐसे मेंटेनेंस अकाउंट से कटते रहते हैं। यहाँ पे प्रीपेड मीटर सिस्टम है। प्रीपेड मीटर यानी कि आप उसमें पैसे डाल दो और वो प्रीपेड की तरह कटते रहेंगे। उसमें एक क्रेडिट लिमिट दी जाती है। यहाँ पे जो आपको क्रेडिट लिमिट दी है इन्होंने, वो दी हुई है 5000 रुपये। तो अगर आपकी वो क्रेडिट लिमिट एक्सीड होती है तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी ये लोग काट देते हैं, विच इज़ अगेन इलीगल। आपकी इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ यूपीपीसीएल काट सकता है, गवर्नमेंट काट सकती है, ना कि प्राइवेट बिल्डर। दूसरे अपार्टमेंट्स हैं कुछ यहाँ पे, मागुन मॉडर्न है, उन्होंने इस पर लिटरली उनके पास एक डॉक्यूमेंट है जिसमें यूपीपीसीएल ने बोला है कि बिल्डर नहीं काट सकता। बट यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि जैसे ही वो अमाउंट आपकी 5000 क्रॉस होती है, आपकी बिजली कट जाती है। सेम चीज़ उस दिन हुई जब मार्च में इन्होंने इंश्योरेंस के चार्जेस ऐड किए। बहुत लोग का थोड़ा सा बैलेंस कम होगा तो उनकी इलेक्ट्रिसिटी कट गई। अब लोग भड़क गए कि यार अब ये बिल्कुल जा रहा है, बिल्कुल आउट ऑफ हैंड्स हो गई सिचुएशन। तो लोगों ने प्रॉपर प्रोटेस्ट करना शुरू किया। अब
उसके अलावा एक और इशू यहाँ पे आया, नोएडा अथॉरिटी ने बोला कि अब वेस्ट मैनेजमेंट की आपको पर यूनिट पर फ्लैट आपको कुछ अमाउंट देना पड़ेगा। सो मेरे फ्लैट का अमाउंट वाज सपोज टू बी 50 रुपीज़ पर मंथ, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग कि अगर आपका कूड़ा प्रॉपर सेग्रीगेट हो रहा है, एक अच्छी कॉज के लिए यूज़ हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट पहले महीने जब से ये चीज़ लागू होनी थी तो पहले महीने मेरे पैसे कटे 210 प्लस GST, दैट इज़ टोटल कम्स आउट टू बी 247 रुपीज़, यानी 247 रुपीज़ मेरे अकाउंट से इन्होंने वेस्ट मैनेजमेंट के नाम पे काट दिए। उसके अलावा इंश्योरेंस का जो अमाउंट कटा है, अगर आप पॉलिसी लेते हो तो पॉलिसी हमेशा GST इंक्लूडेड होता है पॉलिसी में। अब जो ये हमसे चार्ज कर रहे हैं इंश्योरेंस के, जो भी इन्होंने अभी तक अमाउंट चार्ज किया है 3-4 हज़ार रुपये, उसमें ये चीज़ क्लियर नहीं है कि वो दोबारा GST चार्ज कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि अब दोबारा GST चार्ज कैसे कर सकते हो। दूसरी बात, अगर ये भी फैक्टर नहीं है तो बैक डेट का GST आप कैसे चार्ज कर सकते हो? बैक डेट का तो GST आप चार्ज ही नहीं कर सकते हो, वो भी यहाँ पे हो रहा है। और यूपी अपार्टमेंट एक्ट सेक्शन 15 बोलता है कि इंश्योरेंस आप अगर आप ले रहे हो तो होम बायर अगर बोलेंगे तो आप इंश्योरेंस लोगे या उनकी परमिशन से लोगे। मेजॉरिटी अगर उनकी बोल रही है कि इंश्योरेंस दो तभी आप ले सकते हो। आपने लोगों से पूछा ही नहीं, आपने लोगों को इंटीमेट किया कि भैया इंश्योरेंस पे करना है और ये आपका अमाउंट है जो आप दोगे। ठीक है, ऐसा हो रहा है। अगर आप स्टेटमेंट देखो तो उसमें ये इंश्योरेंस का अमाउंट है और ये GST है, ये इन्होंने अलग अलग फाइनेंशियल ईयर्स के लगा रखे हैं। ये 1920 का है, 2021 का है, या ये 16-17 का है, 17-18, 18-19 का, इस तरह से इन्होंने ये लगा रखा है। ये सारे इश्यूज़ के साथ लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। अब इस प्रोटेस्ट पे क्या हुआ, इस प्रोटेस्ट में लोग बहुत भड़के हुए थे। वहाँ पे इनके मिस्टर दत्ता हैं, ब्रिगेडियर दत्ता हैं, FMG को जो संभालते हैं, एक जो एजेंसी है GP की जो ये सारी चीज़ें मैनेज करती है, उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे। और उन्होंने बोला कि इंश्योरेंस के चार्जेस तो वापस होंगे नहीं, बट एक अश्योरिटी हम देते हैं कि हम आपकी इलेक्ट्रिसिटी नहीं काटेंगे 31 मार्च तक, जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं होता। सर, सबसे पहले तो अब इलेक्ट्रिसिटी आपके हाथ में है ही नहीं, आप काट ही नहीं सकते हो। और दूसरी बात, अगर आप मेंटेनेंस को देखो तो हर सोसाइटी में क्लब के चार्जेस इंक्लूडेड होते हैं मेंटेनेंस में। हमारे यहाँ 1250 रुपीज़ प्लस GST आप अलग से कैसे चार्ज कर रहे हो? आप अलग से चार्ज कर रहे हो, यानी ये भी एक अलग इलीगल एक्टिविटी हो रही है जिस पे अभी भी लोगों ने बोलना शुरू किया है। तो ऐसी अगर आप देखो, कॉमन एरिया इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, वाटर सप्लाई चार्जेस, वी आर पेइंग इट एवरी मंथ। अब लेटेस्ट क्या हुआ, आपने AOA यानी RWA से डिस्कशन नहीं किया और आपने सीधा मेंटेनेंस अमाउंट बढ़ा दिया। पहले 2.5 रुपये पे कर रहे थे, अब आपको 2 रुपये 75 पैसे पे करने हैं, ऐसा मेल आया। और मार्च से आपका जो मेंटेनेंस है वो ऑटोमेटिकली बढ़ गया। लोगों ने फाइनली, इस बार तो सब्र का बांध बिल्कुल ही फूट गया। लोगों ने जब आके प्रोटेस्ट किया, बहुत सारे इश्यूज थे, इनको घेरा, इनके ऑफिस को घेरा, इस बार ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हुई। तो क्या हमें हक नहीं है अच्छे से रहने का, अच्छे घर में रहने का, अच्छी सुविधाओं को पाने का? बड़ी सोसाइटी को यही सोचे कि सुविधाएं नहीं मिलेंगी, अच्छे घर नहीं मिलेंगे। What he is saying is that they want to go, कहते हम यहाँ खड़े होकर क्या करें, वो बत्रा जी को नहीं बुलाएंगे, this is their stand. Sir, then we are not paying maintenance from today. We are not paying. And you will not soliciting उसके अलावा इंटरनेट का यहाँ पे इशू है। इंटरनेट के लिए इन्होंने एक रेडियस से टाइप किया हुआ है, तो रेडियस यहाँ पे हर एक घर में इन्होंने वायरिंग की हुई है हमारे यहाँ पे, और रेडियस हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है। तो उसमें हमारे पास ऑप्शंस क्या है, हमारे पास सिर्फ टाटा डोकोमो ऑप्शन है, हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है। आप कहीं भी रह रहे हो, आपके पास एक ऑप्शन होता है कि यार आई एम फ्री टू चूज़ कि मैं कौन सा इंटरनेट चाहता हूँ। मेरे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। मेरे यहाँ पे आपको सिर्फ 2 ऑप्शन मिलेंगे, या तो आप इंटरनेट चूज़ करो BSNL का, या फिर आपको मिलेगा टाटा डोकोमो, या फिर आपको मिलेगा नेक्स्ट्रा। टाटा और एयरटेल और जियो आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। रिसेंटली ये टॉपिक भी लोगों ने उछाला, इस पर भी डिस्कशंस हुए, कंप्लेंट हुई, JP से बात हुई और आगे बढ़ी, अथॉरिटीज़ तक बात पहुँची। फिर फाइनली अब जो मुझे सुनने में आया वो पता चला है कि वो रेडियस जिसका JP से कॉन्ट्रैक्ट था, उसने शायद कुछ ऑफिशियल कंप्लेंट डाली है, कुछ केस किया है, आई डोंट नो, बट उन्होंने जियो और एयरटेल को अलाउ नहीं किया है यहाँ पे इंटरनेट देने के लिए। सो वो प्रॉब्लम जस के तस है। अब जितने भी इशूज़ हैं यहाँ पे,
इलीगल कंस्ट्रक्शन का हो गया, जो इन्होंने क्लब था, क्लब को इलीगली बेचने का इशू हो गया, मेंटेनेंस का इशू यहाँ पे हो गया, इलीगली इंश्योरेंस आप लोगों से ले रहे हो उसका इशू हो गया। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी आप नहीं काट सकते, यूपीपीसीएल के अलावा आप इलेक्ट्रिसिटी नहीं काट सकते, आपके पास राइट नहीं है इलेक्ट्रिसिटी काटने का, लेकिन फिर भी आप लोगों की इलेक्ट्रिसिटी काट देते हो, वो एक इशू है। यहाँ पे आपने मेंटेनेंस अमाउंट बढ़ा दिया, वो एक अलग इशू है। उसके अलावा आपसे पर मंथ 50 रुपीज़ चार्ज करने की बात कही गई थी उस बाकायदा डॉक्यूमेंट में, जिसमें नोएडा अथॉरिटी ने क्लियरली बोला है कि 50 रुपीज़ पर यूनिट, वहाँ पे आपने 210 रुपीज़ प्लस GST चार्ज किया, दैट इज़ 247 पर इस महीने का मेरा चार्ज किया है। ये सारे इशूज़ हैं यहाँ पे जिनके लिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विच इज़ टेक्निकली राइट। और मेरे हिसाब से लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, इसके साथ ऐसे ही लड़ना पड़ेगा। लोगों को पता चलना चाहिए कि एक बिल्डर लोगों को किस तरीके से परेशान कर रहा है, कितने अलग अलग तरीक़ों से लोगों को दुखी किया हुआ है, कैसे इलीगली मनी पैसे को एक्सटॉर्ट कर रहा है। वेल, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड डू शेयर द वीडियो। लोगों को एटलीस्ट पता चलना चाहिए कि इतनी बड़ी टाउनशिप है और इतना बड़ा बिल्डर है ये, और इसने कैसे लोगों को दुखी किया हुआ है, कैसे गवर्नमेंट के नाक के नीचे ये इतनी इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहा है और गवर्नमेंट को भनक तक नहीं है, और गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही है। आई डोंट नो, कुछ कर नहीं पा रही या फिर करना नहीं चाहती, अथॉरिटीज़ कुछ नहीं कर रही। प्लीज़ शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।